अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज पाकिस्तान भर में 23 मार्च की तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। योम पाकिस्तान पूरे कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आज के दिन एक मजदूर तबका, एक मजदूर क्या सोचता है, वो पाकिस्तान के बारे में अपने क्या जज्बात रखता है और आज पाकिस्तान बनने के इतने सालों के बाद भी उसे किन मसाइल से गुजरना पड़ रहा है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। लीड क्लास में तो बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए। इसी के साथ हम मजदूर का पॉइंट ऑफ व्यू लेने लाइव सर्वे आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मजदूर, वैसे बात करें ना, वह मजदूर तबका आज 23 मार्च योम पाकिस्तान मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। आप अपने जज्बात कैसे रखते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए जज्बात रखते हैं? जी जी। आज हम जनाब करारदाद पाकिस्तान के सिलसिले में बहुत खुश हैं और छुट्टी का दिन भी मना रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से फिर भी अड्डे मजदूरों पे मुल्तान रोड पे बैठे हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान दिन रात तरक्की करे और बैरूनी खतरों से महफूज रखे। आज मुल्क भर में छुट्टी है, लेकिन आपकी नहीं है। क्या ऐसी मजबूरी है, क्यों इतने सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सके कि आप आज भी अपने घर में बैठ के छुट्टी मना सकते हैं? बस बेरोज़गारी हालात ऐसे हैं कि मुल्क में काम नहीं है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। छुट्टी के दिन भी हम इधर अड्डे मजदूरों पे बैठे हैं। अल्लाह करे हालात मुल्क के ठीक हो जाएं। ऐसा दिन होता है जो हम ईद वाले दिन भी ऐसा इधर मजदूर हैं। बिल्कुल, इधर मजदूर होते हैं, ईद वाले दिन भी इधर मजदूर होते हैं। कोई ऐसा दिन है, कोई खुशी का दिन भी हो, वो मजदूर यहाँ पे ही है। यहाँ पे ही है मजदूर, बिल्कुल। तो इतनी बेरोजगारी हो गई है जो हम पूरी नहीं कर सकते। बच्चों को भी खिलाना है। इस वजह से हालात ये नई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएंगे या वैसे किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, ये देखे ना कि हालात, जिम्मेदारी तो अपने के लिए, अपना बनाने के लिए ना, जिम्मेदारी तो अपनी है। तो बहरहाल ये भी सोचना चाहिए, इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि यार ये मजदूर बंदे हैं, इसकी दिहाड़ी भी बढ़ानी चाहिए। और इसको कितनी दिहाड़ी है? दिहाड़ी तो इसमें अभी तो 800 रुपया मिलता है, सारा दिन हम काम करते हैं और बड़े बड़े हम थोड़े चलाते हैं। हम आपको थोड़ा भी दिखाते हैं। अच्छा, दिखाएं। हाँ, इतने बड़े हम थोड़े चलाते हैं और फिर भी हमें 800 रुपया देते हैं। हमारी फिर भी ऐसे नहीं है, पूरी पैती है। बच्चे हैं, बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। जो देखे ना कि किसके बच्चे हैं, वो भूखे तो नहीं मार सकते, भूखे मरते हैं। भूखे बच्चे नहीं मर सकते। आप देख नहीं सकते, आपके भी बच्चे हैं, आप भी भूखे नहीं देख सकेंगे। अगर हम ये थोड़ी सी दिहाड़ी बढ़ा दें या थोड़ा सा ये लंगर इधर भेज भी दें करें, कुछ भी नहीं इसको होता है। कारोबार थोड़ा सा। आप आए ना, आप बताएं। अच्छा, आप आए ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਖੜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਖੜਾ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। आज 23 मार्च मनाया जा रहा है पाकिस्तान, योम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के लिए, क्या पैगाम देंगे, क्या दुआ करेंगे कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे? पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, ਅਸੀਂ दुआ करना है। पाकिस्तान ਅਸੀਂ दुआ कर रहे हैं भाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ भाई ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ छोटे छोटे बच्चे, ਸਾਡੇ हालात कुछ ऐसे ਅਸੀਂ छुट्टी नहीं मना सकते। छुट्टी नहीं मना ईद के सकते हैं, छुट्टी नहीं मना सकते, बिल्कुल नहीं मना सकते। काम करेंगे तो फिर ही हो गया, सरकट हमारा चलेगा। हम बहुत परेशान हैं, बहुत सख्ती से मजदूर बहुत भी है जो रोडों पे आ गए हैं, कारोबार भी नहीं है, बहुत हालात तंग हो रहे हैं मजदूरों के। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप करेंगे बात? आप इधर मजदूरी के लिए आए हैं? आए तो मजदूरी के लिए। कितनी उम्र है आपकी? 70। अच्छा, 70 साल है। 70 साल के बाद भी आप आज मजदूरी के लिए आए। आज 23 मार्च योम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, आप भी घर बैठ के छुट्टी मनाते हैं? घर में खाने के लिए तो कुछ होगा तो छुट्टी करेंगे ना। घर में खाने के लिए तो है नहीं, मजदूरी इधर मिलती नहीं है। जब से ये खान साहब आए हैं उसी वक्त से इधर मजदूरी नहीं मिलती।
आपको क्यों नहीं मिलती? आप क्या समझते हैं किस वजह से नहीं मिल रही? क्या कारोबार बंद कर दिया इन्होंने, पट्टे ईंट महंगी कर दी, सीमेंट महंगा कर दिया, हर चीज महंगी हो गई है। दोकना इमरान खान आया, लंगर बहुत बसी हो गया, सारे मजदूर लंगर राज के मिल रहे हैं, इन्हें खा रहे हैं। काम ये ना क्या करना है, काम करने के लिए घरू आते हैं, इतने चाने खेड़ते हैं वगैरह, सब कुछ नहीं करते। कोई अंदर इमरान खान गलत कर रहा है। अच्छा एक और मसला है, इधर ना मजदूरों को बैठने नहीं देते, मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए। कोई एक जगह बनाई जाए जहाँ पे आप आगे सुबह बैठ सको और आपको यहाँ से सीनियर लोग हैं, मुलाजम हैं, वो इधर ना इकट्ठा बैठने नहीं देते। हमारी आला हुकाम से अपील है कि मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कोई ऐसी स्पॉट, कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे आप आके बैठ सकें अपनी रोजी रोटी की तलाश में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ने की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम कम हुआ है, जिस वजह से आपको जो है वो दिहाड़ी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, समझते हैं कि यही वजह है? जी नहीं, ये मुल्की हालात की वजह से ना वैसे ही काम ब्लॉक हो गए हैं। ये जो जंग का सिलसिला चला था, इसकी वजह से भी ना काफ़ी काम ब्लॉक हुए हैं। चलें, जो भी है, ये हमारा मुल्क है, आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, तो सब एक साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें और हम एक अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हमारी दुआएं अब एक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन नाज़रीन ये मजदूर तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, वो अपने मसाइल से भी हमें आगाह कर रहे थे। उनका यही कहना था कि इमरान खान ने टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, महंगाई मुल्क में इतनी ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से हमें रोजी रोटी हमारी कम हो गई है, हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें काम नहीं मिलता, और इसके साथ साथ हमारी दिहाड़ी को भी बढ़ाया जाए। जो हमें एक दिन की उजरत दी जाती है वो बहुत कम दी जाती है, उसमें अपने ख़ानदान की किफ़ालत नहीं कर सकते, अपने घर के चूल्हा नहीं जला सकते, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। आज यौम पाकिस्तान के दिन हम बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत वादे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं तक कर रहे हैं कि आइंदा लाए अमल ये होगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मजदूर जो तबका है उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके मसाइल पे भी तवज्जो देनी चाहिए और उनके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।